So now we are going to proceed with our next exercise, that is exercise 7.11. सबसे पहले आप ये समझो कि 7.11 का जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस जो भी आपने किया हुआ उससे डिफरेंट क्यों मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मींस आपको नॉर्मल वे में इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यही आपका इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, वो आप प्रैक्टिस से सीखो। जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉपर्टी जो यूज होती है वो होती है आपकी 0 to a f(x) dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। इसी समझ में आ रही है। सबसे कॉमन प्रॉपर्टी जो यूज होती है वो ये होती है, ठीक है। 0 to a f of x, देखो ये 0 हो गया, ये हो और ये हो गया आपका fx, राइट। तो 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो आपके जो आपका जो दो पेज है वो आपको छोड़ देना है, उसमें सिर्फ आप प्रॉपर्टीज लिखोगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज आती जाएगी वहाँ आप लिखते जाओगे, मैं मेंशन करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर, 0 to a f(x) dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। अब इसको देखो अप्लाई कैसे करना है आपको। आपने जैसे क्वेश्चन देखा आपको समझ में आ गया कि 0 to a f(x) dx में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये आपने 0 to a f(x) dx आपने यहाँ अप्लाई किया। तो जो गिवन इंटीग्रेशन है इसको मैंने लिखा I is equal to 0 to pi by 2 cos square x dx। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 होगी, ये मेरी क्या होगी क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन 0 to a। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज I is equal to 0 to pi by 2 cos square x dx। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, 0 to a f(x) dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। तो आपने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। After applying this property, but we will have 0 to a cos a minus x, तो pi by 2 minus x, तो ये था आपका fx क्या था cos square x। अब x को रिप्लेस करोगे a minus x से, a यानी मीन्स x की जगह क्या आ जाएगा pi by 2 minus x, राइट। तो जहां आपका x है, x की जगह आपने क्या लिखा pi by 2 minus x। ये क्लियर हो गया। तो वी ऑल नो दैट बेसिकली इसका मतलब यही है ना कि cos पाई बाय 2 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर ओवरऑल रेज़ टू पावर। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin x रेज़ टू पावर 2 दैट इज sin स्क्वायर x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो तो आप इसको डायरेक्टली आगे इंटीग्रेट करके आगे बढ़ सकते हो कुछ। लेकिन अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन के बीच में कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करो। रिलेशन इन द सेंस कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को ऐड कर देता हूँ तो क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, या फर्स्ट वे से मैं सेकंड को माइनस करता हूँ तो क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, या फर्स्ट को अगर मैं सेकंड से डिवाइड कर दूँ तो क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। फिर आपको ये देखना होगा। अब डायरेक्टली तो ये देखो sin स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं होता, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एडिंग 1 एंड 2, मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया ऐड कर दिया, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है cos स्क्वायर x, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। जब आपने ऐड किया देखो लिमिट तो सेम है 0 to pi by 2 0 to pi by 2, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या i प्लस i, तो ये हो जाएगा 2i। देखिए रहे अंदर, ठीक है। लिमिट को लिखा आपने 0 to pi by 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा आपका ये। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1,
इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 1, राइट। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 1 का इंटीग्रेशन या dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, while integrating this what we will have 1 integration of 1 into dx that is x, right। और जो आपकी लिमिट है दैट इज 0 टू पाई बाय 2, लिमिट क्या है आपकी 0 टू पाई बाय 2, याद रखो डाउन, क्लियर है यहाँ तक। और i प्लस आई आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2, ठीक है। अब जब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, व्हाइल अप्लाइंग दिस लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज पाई बाय 2 माइनस 0। तो i विल बी इक्वल टू पाई बाय 4, i क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 4, और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बोलो क्लियर हुआ है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम प्रॉपर्टी यूज करोगे, 0 टू a, 0 टू a मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन, दैट द गिवन इंटीग्रेशन भी आई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट कॉस x, और ये हो गया आपका dx। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब देखो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसका इक्वल है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब जब इसको सॉल्व करोगे देखो a माइनस एक्स, तो x को आप रिप्लेस करोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है कि x आपका किससे रिप्लेस होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो देखो ये रूट साइन एक्स का, तो ये हो जाएगा रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स अगेन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया आपका dx। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, राइट। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन। अब इसको मैं डायरेक्टली आगे इसके साथ नहीं कर सकता, ये कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर मैं दोनों को, अगर मैं एक साथ लेके चलता हूँ, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो एलसीएम तो सेम ही है ना आपका। न्यूमरेटर में भी क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे और अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा पर, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, एडिंग 1 एंड 2, आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड i प्लस आई दैट इज 2y, लिमिट आपकी सेम है तो 0 टू पाई बाय 2, एलसीएम क्या होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक कह रहा सारी चीजें, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, राइट। जब 1 इंटू dx को आप इंटीग्रेट करोगे, डेफिनेट में सी नहीं आता है, राइट, डेफिनेट में, क्योंकि आपके पास लिमिट है, आपको पता कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू जाएगी। 1 इंटू डी एक्स का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा x। अब इसमें आप जब लिमिट से अप्लाई करोगे तो विल बी पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0, यहाँ तक कहना सारी चीजें, ठीक है। तो 2y is equal to pi by 2, so I will be equal to pi by 4, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। Next question is 0 to pi by 2. Again, you can apply 0 to a property, right? And this is the function, given function fx dx. What we will do now? So this is the first equation. I is equal to 0 to pi by 2. I is equal to 0 to pi by 2. Sin raised to power 3 by 2x upon sin raised to power 3 by 2x प्लस cos रेज टू पावर 3 by 2x, और ये ओवरऑल क्या आपका ये क्लियर है सबको, ठीक है। बट वी विल डू, वी विल अगेन अप्लाई 0 to a fx dx,
दैट इज 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जब आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो देखो a माइनस एक्स, तो ये जो x है आपका, ये जो x है इसको आप रिप्लेस करोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, पावर है 3/2, तो पावर कितनी होगी 3/2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रेज टू पावर 3/2 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा रेज टू पावर 3/2। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसके साथ आगे बढ़ना कॉम्प्लिकेटेड है, तो व्हाट आई विल डू, मैं इन दोनों इक्वेशंस के बीच में रिलेशन देखूंगा। तो देखो जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो सेम है ना, और जब आप इसको सॉल्व करोगे प्लीज बाय एडिंग 1 एंड 2, जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मेरा फिर सेम हो जाएगा जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो बाय एडिंग 1 एंड 2, तो जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, sin रेज टू पावर 3/2x प्लस cos रेज टू पावर 3/2x। बाय एडिंग दिस sin रेज टू पावर 3/2x प्लस cos रेज टू पावर 3/2x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब dx को जब आप इंटीग्रेट करोगे इट विल बी x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, i प्लस i क्या होगा आपका 2y, 0 to 5 है। After applying the limit, upper limit minus lower limit, that is pi by 2 minus 0. So I will be equal to pi by 4, right? And this is the final answer of this question. अब देखो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, राइट। कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5। देखो यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी, यहाँ आप सेम प्रॉपर्टी के साथ नहीं जा सकते बिकॉज ये प्रॉपर्टी क्या थी 0 to a और ये है -5 to 5। जब भी मॉड्यूलस का मॉड्यूलस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हो वो प्रॉपर्टी होती है a to b fx dx कैन बी रिटन एज a to c fx dx प्लस c to b fx dx। अब देखो a to b को आपने ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया आपने ब्रेक, a to c प्लस c to b। अब वो ब्रेक मीन्स ये जो c है ये क्या है, ये आपका मॉडुलस x प्लस 2 का क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये मॉडुलस x प्लस 2 का क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो आपको पता है अगर मैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो -2 का क्रिटिकल पॉइंट होगा, -2 का क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट होगा, राइट। और इसका मतलब क्या होता है कि x अगर -2 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ये बात आपको समझ में आ रहा है। और x अगर -2 के इक्वल या -2 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अब यही कंसेप्ट आप यहाँ अप्लाई करो, कैसे करोगे, आप इसको लिखोगे, देखो ये -5 है तो यहाँ हो जाएगा -5 to -2, -5 और -2 के बीच में कहना ही सही है जो x है आपका -2 से छोटा है, इस केस में मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी -x प्लस 2 dx। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है। देन -2 c आपका -2 है टू b आपका क्या था 5, कहने से दैट इस लिमिट का मतलब क्या हुआ कि जो x है आपका वो -2 से बड़ा है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी x प्लस 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलूँ मैं आगे, तो देखो ये आपका मॉडुलस फंक्शन था -5 to 5 x प्लस 2 dx। अब आपको पता मॉडुलस x की दो वैल्यू होती है, देखो अगर यहाँ पर सिर्फ अगर मॉडुलस x है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 0, यही होगा ना। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करो कि जब x 0 से छोटा होगा तो इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी -x। जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, बेसिकली ये चीज मैं आपको 11th में भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि माइनस क्यों लगाया जाता है, मॉडुलस का मतलब होता है कीप द वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। अब आप 0 से पीछे जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, अब नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव रखने के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। जब x 0 से बड़ा तो ऑलरेडी जो नंबर होंगे सारे क्या होंगे आपके पॉजिटिव, देयर इज नो नीड टू अप्लाई एनी नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो देखो ऐसे आपका मॉडुलस x प्लस 2 है,
तो अगर ये x प्लस टू जीरो से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और अगर ये x प्लस टू जीरो है जीरो से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब इसी चीज को थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई करो। x प्लस टू जीरो से छोटा होने का मतलब क्या, नहीं से दैट x इज लेस देन माइनस टू। और x प्लस टू जीरो है जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब जो आपकी लिमिट है, देखो मैंने कहा प्रॉपर्टी क्या, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बता दी किसी का, जब आप प्रॉपर्टीज वाला जो आपका वो लिस्ट होगी उसमें सेकंड प्रॉपर्टी आप ये लिखो। क्या होगी प्रॉपर्टी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स। अब ये भी आपको समझ में आ गया कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जब जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर c जो होता है आपका, ये जो c होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है गिवन मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। c जो होगा a से तो बड़ा होगा, जैसे कि माइनस टू जो माइनस फाइव से तो बड़ा है, लेकिन फाइव से क्या होगा, छोटा होगा। इट मीन्स माइनस फाइव टू माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस फाइव टू माइनस टू। इसके बीच में जो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स, राइट। प्लस माइनस टू टू फाइव, यहाँ जो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस टू डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। देन नेगेटिव साइन आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा, एक्स को इंटीग्रेट करोगे इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय टू, प्लस टू को इंटीग्रेट करोगे प्लस टू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस फाइव टू माइनस टू, प्लस अगेन एक्स को इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर बाय टू, और टू को इंटीग्रेट करोगे ये हो जाएगा टू एक्स। लिमिट क्या होगी आपकी, माइनस टू, ये एरर है, ये होगा माइनस टू टू फाइव। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नाउ अपर लिमिट, तो माइनस टू को जब यहाँ अप्लाई करोगे आप, इट विल बी माइनस टू स्क्वायर क्या होगा, फोर बाय टू। माइनस टू को जब एक्स की जगह रखोगे तो टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, ये क्लियर हो गया। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या होगा आपका, आप एक्स की जगह रखोगे माइनस फाइव स्क्वायर क्या होगा, 25/2 प्लस माइनस फाइव इंटू टू दैट इज माइनस 10। यहाँ तक कोई डाउट है तो सेम चीज आप सेकंड ब्रैकेट में अप्लाई करोगे। एक्स की जगह आप क्या रखोगे, फाइव, फाइव पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 25/2 प्लस टू इंटू फाइव दैट इज 10 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या होगा, एक्स की जगह आप टू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 4/2। टू नहीं आएगा, माइनस टू आएगा, मैंने कहा था यहाँ पर ये आ रहा था माइनस टू। माइनस टू रखा तो माइनस टू का स्क्वायर क्या हो गया 4/2, फिर टू इंटू माइनस टू रखोगे ये हो जाएगा माइनस फोर। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। 4/2 तो हो गया आपका, देखो 4/2 ये हो गया टू, टू माइनस फोर क्या होगा, माइनस टू। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 25/2 यहाँ से एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 25 माइनस 20 दैट इज 5/2 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 5। ये क्लियर हो गया सारा, ठीक है। आगे आ जाओ, 10 टू जा 20, 20 प्लस 25 दैट इज 45/2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4। -4/2 हो जाएगा -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, चले हम आगे, ठीक है। देन कौन से वाला 45 वाला क्यों माइनस होगा बताओ, तो सारे प्लस में एक भी माइनस में होगा। ये पूरी वैल्यू 45/2 है, और इसको सॉल्व करके ये देखो प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, -2 × 2 दैट इज -4 और -5, ये क्या हो जाएगा आपका -9/2। और यहाँ जब सॉल्व करोगे 2 2 क्या हो जाएगा 4, 45 + 4 क्या हो जाएगा 49/2। ये क्लियर है सबको। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9/2 + 49/2। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 49 + 9 दैट इज 58/2। फाइनल आंसर विल बी 29। तो डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है सारी चीजें, चले आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो लिमिट जो है आपकी वो 2 to 8 है,
और जो आपका मॉडुलस फंक्शन है दैट इज x माइनस 5। तो अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना हो तो इम्पोर्टेंट विल बी x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा आपका 5। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि 2 to 5 नेगेटिव साइन x माइनस 5 dx होगा प्लस 5 to 8 x माइनस 5 dx होगा। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो देखो 2 to 8 x माइनस 5 dx, x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है 2 और 5 के बीच में तो जो इस x माइनस 5 की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि x की आप कोई भी वैल्यू इसके बीच में रखोगे नेगेटिव आएगी। और उसको पॉजिटिव करने के लिए फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। लाइक 2 और 5 के बीच में आप 4 ले लो, 4 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। बट 5 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू आप x की जगह रखोगे इट विल रिमेन पॉजिटिव, इट विल रिमेन पॉजिटिव। So it will be 2 to 5 negative of x minus 5 dx plus 5 to 8 x minus 5 dx। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आप x को इंटीग्रेट करोगे बट इट विल बी x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 dx का इंटीग्रेशन 5 इंटू dx हो जाएगा 5। ये क्लियर है, 2 to 5 ये आपकी लिमिट होगी। प्लस अगेन x को इंटीग्रेट करोगे इट विल बी x स्क्वायर बाय 2। ये क्या होगा आपका x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 ये हो जाएगा 5x और आपकी जो लिमिट है दैट इज 5 टू, ठीक है। देन तो आप अपर लिमिट अप्लाई करो, x की जगह 5 पुट करो, 5 स्क्वायर क्या होगा 25 बाय 2। फिर x की जगह 5 पुट करो, माइनस 5 इंटू 5 क्या होगा माइनस 25। फिर आप x की जगह 2 पुट करो। पहले बात तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, x की जगह 2 पुट करोगे इट विल बी 4 बाय 2। ये नेगेटिव साइन आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर x की जगह 2 पुट करोगे, 2 5 क्या हो जाएगा 10। ये क्लियर हो गया आपको। फिर आ गया आपका प्लस, फिर आप x की जगह 8 पुट करो अपर लिमिट, तो 8 स्क्वायर क्या होगा 64 बाय 2। फिर इस x की जगह आप 8 पुट करो तो माइनस 5 इंटू 8 क्या होगा माइनस 40। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आ गया आपका ये नेगेटिव साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करो, x की जगह 5 पुट करोगे ये हो जाएगा 25 बाय 2 माइनस x की जगह 5 पुट करोगे इक्वल टू 5 5 या 25। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। फिर नेगेटिव साइन 25 बाय 2 ये हो जाएगा माइनस 25। अब देखो 10 टू जा कितना हो जाएगा 20, 4 माइनस 20 कितना होगा 16। कहने से दैट माइनस 16 बाय 2 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8। अब ये माइनस 8 और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8। यहाँ तक समझ में आ रही सारी बात, ठीक है। आगे देखो 64 को 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 32, तो ये हो गया प्लस 32। फिर ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस 40, फिर प्लस माइनस माइनस 25 बाय 2 एंड देन माइनस प्लस। देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस 25। ये भी समझ में आ रही है। ये मैं फिर से माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस क्या होगा प्लस 25। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे फर्दर आप जब उसको सॉल्व करोगे व्हाट विल हैव, देखो माइनस 25 बाय 2 माइनस 25 प्लस 8 दैट इज माइनस 17 और माइनस 17 माइनस दैट इज प्लस 17। 32 माइनस 40 दैट इज माइनस 8। ये क्या हो गया आपका माइनस 8 माइनस 25 बाय 2 और प्लस में क्या हो गया आपका 25। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब आप ये देखो माइनस 25 बाय 2 माइनस 25 बाय 2 ये हो जाएगा आपका माइनस 50 क्लियर है, ठीक है। प्लस 25 प्लस 25 देन 17 माइनस 8 ये क्या होगा आपका प्लस 9। 17 माइनस 8 क्या होगा आपका प्लस 9। अब देखो माइनस 50 बाय 2 ये क्या होगा आपका माइनस 25 माइनस 25 प्लस 25 विल बी कैंसिल आउट, योर फाइनल आंसर विल बी 9। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अगेन देखो ये है 0 to a, तो 0 to a में प्रॉपर्टी क्या होगी a माइनस एक्स। तो डायरेक्टली जहाँ x है उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स।
जहाँ भी आपका एक्स एक्स की जगह आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ पे सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो, तो 0 to a x 1 माइनस एक्स 2, तो आपने यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी 0 to a x की जगह आपने क्या कर दिया a माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस, फिर 1 माइनस, फिर x की जगह आपने 1 रखा, इस x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 9, राइट। आगे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे बट यू विल हैव 1 माइनस एक्स तो आपका एज इट इज आ जाएगा, देन 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स रेज टू पावर n dx, प्लस 1 माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर n dx। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। एक्स रेज टू पावर n को 1 से करोगे तो क्या होगा एक्स रेज टू पावर n, ये एक्स रेज टू पावर है 1 है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, क्या हो जाएगा n प्लस 1, और ये हो जाएगा ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली आगे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं इसी के साथ में आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत है नहीं। डायरेक्टली मुझे पता कि एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सेम ये भी एक्स रेज टू पावर n है, जब मैं n प्लस 1 करूंगा तो ये होगा n प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा n प्लस 2, डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा n प्लस 2, और लिमिट क्या है आपकी 0 to 1। यहाँ तक हो जाओ क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। और फाइनली वी विल अप्लाई द लिमिट, देखो जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे x की जगह तो 1 रेज टू पावर एनीथिंग ये तो 1 ही आएगा, अपॉन में क्या होगा n प्लस 1, माइनस फिर x की जगह 1 अप्लाई करोगे तो 1 रेज टू पावर एनीथिंग ये 1 ही होगा, अपॉन में क्या होगा n प्लस 2, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, अब x की जगह आप 0 पुट करोगे वो 0 ही होगा ना, तो डायरेक्टली आपने लिखा माइनस 0। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। व्हाट यू विल हैव नाउ, तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे इट विल बी n प्लस 1 और n प्लस 2, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, what we will have n plus 2 minus n plus minus minus 1 upon n plus 1 n plus 2, ये क्लियर है सबको, ठीक है। प्लस n माइनस n विल बी कैंसिल आउट, 2 माइनस 1 क्या होगा आपका 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मेन चीज आपको ये समझ में आ जानी, जब 0 to a प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो जो सेकंड इक्वेशन बनती है आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, अगर उसके डायरेक्टली आप आगे बढ़ सकते हो तो आप आगे बढ़ो, नहीं बढ़ सकते तो फर्स्ट इक्वेशन के साथ उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कोई ना कोई रिलेशन बना के उसको सिंप्लीफाई करो, फिर उसको आगे लिखो, ठीक है। अगेन कैन आई से दैट 0 to a log 1 plus 10x dx, राइट। तो 0 to a लो, अब देखो जहाँ आपका x को किससे रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स 5/4 माइनस एक्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 10a माइनस, ठीक है, बन गया आपका 10a माइनस, अब 10a माइनस b क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, 1 प्लस 10a 10, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब जहाँ a है, a को आप किससे रिप्लेस करोगे π/4, और b को आपको रिप्लेस करना है x, तो ये हो जाएगा 10π/4, तो ये हो गया आपका 10π/4 माइनस 10b, तो ये हो जाएगा 10x अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a दैट इज 10π/4 इंटू में 10b क्या हो जाएगा 10x। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब 10π/4 क्या होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 क्या होता है 1 इंटू 10x, 1 इंटू 10x करोगे तो वही 10x ही आएगा। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है।
ये वैल्यू कैसे है समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके बाद, अपना इसको सिंप्लीफाई करो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 और 1 प्लस 10x का एलसीएम आएगा 1 प्लस 10x, और 1 प्लस 10x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 1 प्लस 10x। क्या होगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 10x और माइनस 10x विल बी कैंसिल आउट। व्हाट वी विल हैव 1 प्लस 1 इट विल बी 2। 1 प्लस 1 क्या होगा आपका 2, अपॉन में क्या हो जाएगा ये आपका 1 प्लस 10x। 1 प्लस 1 क्या हो गया आपका 2, अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस 10x, और ये हो गया आपका dx। तो कोई हो गया 0 टू पाई बाय 4 लॉग। आपको पता है लॉग m बाय n, लॉग m बाय n क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, यही होता है आपका लॉग m माइनस लॉग n। 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 इंटू dx, ये ऐसे हो जाएगा, माइनस 0 टू पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x dx। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो आपका गिवन इंटीग्रेशन था ना, अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो आपका गिवन इंटीग्रेशन था, दैट इज I is equal to 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx। What I will do now, I will replace this value by I, की जगह मैं क्या लिखूंगा I लिखूंगा। log 2 आपका कांस्टेंट है, it can be written as log 2 then sin of integration 0 to pi by 4 1 dx, माइनस में क्या हो जाएगा आपका I। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखो 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x, और लिमिट आपकी क्या है 0 टू 5 माइनस आई वन शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी 2y, राइट। x को इंटीग्रेट x पर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे इट विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो पाई बाय 4 बेसिकली ये ऐसा है ना आपका 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2। जब ये 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इट विल बी पाई बाय 8 log 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ सकते, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। Now the next question is question number 9. Next question is question number 9, that is 0 to 2x root 2 minus x dx. Basically 0 to a है ना, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे a माइनस एक्स, तो x की जगह क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, जहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई, यहाँ हम x को किससे रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एक्स से, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखो 0 to 2x root 2 minus x dx, आपने x को रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स दैट इज 2 माइनस एक्स, आपने x को रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स दैट इज 2 माइनस एक्स। नाउ 0 to 2 2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स dx, ये क्लियर हो गया, ठीक है। 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका रूट एक्स dx, ये हो जाएगा आपका रूट एक्स dx। नाउ 2 into root x that is 2 root x माइनस x into root x that is माइनस x root x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नाउ 0 to 2, देखो रूट एक्स का मतलब यही हुआ ना एक्स रेज टू पावर 1 बाय 2, और यहाँ देखो ये हो गया एक्स रेज टू पावर 1, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया एक्स रेज टू पावर 1 बाय 2। अब एक्स रेज टू पावर 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 बाय 2, बेस सेम है तो पावर को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, 1 प्लस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा 3 बाय 2, और ये हो जाएगा dx। यहाँ पे क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो ये आपका एक्स रेज टू पावर है, ये क्या है आपका एक्स रेज टू पावर n, एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है n प्लस 1, तो 1 बाय एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, अपॉन में भी क्या होगा n प्लस 1, माइनस एक्स रेज टू पावर 3 बाय 2 अगेन n प्लस 1 दैट इज 3 बाय 2 प्लस 1,
अपॉन n+1, और जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज 0 to 2। इंटीग्रेशन क्या होगा आपका 0 to 2। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो x रेज टू पावर 1/2 + 1 दैट इज 3/2। 1/2 + 1 ये भी कितना होगा 3/2। 3/2 + 1 ये होगा आपका 5/2, और ये होगा आपका 5/2। ये क्लियर हो गया आंसर। लिमिट क्या है आपकी 0 to 2। अब देखो 3/2 है, when it shifted to the numerator it will be 2/3। तो देखो 2 × 2/3 it will be 4/3। x रेज टू पावर क्या हो गया आपका 3/2, ये 5/2 है, when it shifted to the numerator it will be 2/5, और x रेज टू पावर 5/2, 0 to 2। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट अप्लाई करो x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3/2 -2/5। फिर अपर लिमिट अप्लाई करो x की जगह, तो 2 रेज टू पावर 5/2। जब आप लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, जब आप लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो x की जगह 0 पुट करो तो 0 ही आएगा ना, तो ये भी 0, ये भी 0। तो बेसिकली ये वैल्यू जो होगी आपकी वो 0 ही आनी है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3/2 को 2 रेज टू पावर 1 × 2 रेज टू पावर 1/2। अभी आपने किया भी था 1 + 1/2 3/2 होता है। तो 2 रेज टू पावर 1 तो हो गया 2, 2 रेज टू पावर 1/2 हो गया रूट। कैन आई राइट इट एज 2 रेज टू पावर 4, राइट। बेसिकली कहने का मतलब है 2 + 1/2। 5/2 तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 2 + 1/2। तो बेसिकली 2 रेज टू पावर 2 + 1/2 का मतलब यही हो गया ना, 2 रेज टू पावर 2 × 2 रेज टू पावर 1/2। तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 2, और 2 रेज टू पावर 1/2 हो गया √2। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये क्या हो गया 4 × 2 = 8, 8√2, 8√2/3। ये हो गया 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4, 4 × 2 = 8, 8√2/5। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नाउ आफ्टर टेकिंग एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। टी के टेबल में 15 आता है 5 पर, तो 8√2 × 5 दैट इज 40√2। 5 के टेबल पर 15 आता है 3 पर, तो 8 3 जा 24√2, ठीक है। और 40√2 देखो वो छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं ना, 40 मैंगो 24 मैंगो, तो कितने मैंगो, सेम रूट का मैंगो ले लो। 40 मैंगो में से 24 मैंगो अगर आपके खत्म हो गई यार, लेफ्ट में 16 मैंगो बाय 15। हाँ अगर मैं कहूँ 40 मैंगो और 24 एप्पल, तो ये तो माइनस नहीं हो सकता, तो डिफरेंट रूट को आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, लेकिन सेम रूट तो माइनस हो जाएगा ना। तो 40√2 - 24√2 16√2/2। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 0 to π/2 2 log sin x - log sin 2। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको पता है n log m कैन बी रिटन एज log m रेज टू पावर है। ये n है, ये आपका है n log m, तो log m रेज टू पावर है, तो sin x रेज टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई मीन बाय दिस, देखो ये आपका n है, ये आपका है n log m, n इज इक्वल टू log m रेज टू पावर, ये आपका m है, तो log sin x रेज टू पावर n दैट इज स्क्वायर। फिर यहाँ तक माइनस लॉग साइन 2x माइनस लॉग साइन 2x, तो ये क्या हो गया आपका dx। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। देन log m माइनस log n क्या होगा log m बाय n, यही होता है आपका। तो ये हो गया log m बाय n। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर आता है सारी चीजें, ठीक है। देन sin 2x आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, sin 2a इज इक्वल टू व्हाट 2 sin a cos a, ये क्लियर है। तो sin 2x को आप कैसे लिख सकते हो 2 sin x cos x। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब sin x और a स्क्वायर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी,
sin x by cos x, कहने चाहिए इट विल बी 10x by 2, ये किसके इक्वल होगा आपका 10x by 2 के। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब आप ये देखो, अब ये प्रॉपर्टी आपकी इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो लेट इट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको मैंने क्या ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गई आपकी, I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log 10x by 2 dx, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखो 0 to a प्रॉपर्टी है ना, क्या होगा a माइनस एक्स, तो जहां आपका x को किससे रिप्लेस करोगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया 1090 माइनस थीटा, क्या हो गया 1090 माइनस थीटा, तो 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, दैट इज cot x by 2। अब इसको मैं डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ सकता, और इन दोनों को ऐड करके भी कुछ नहीं मिलेगा, 10x और cot x को ऐड करके कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 10x और cot x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बेनिफिट, बिकॉज आपको पता है cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये कैंसिल होके बना जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ऐड ही करना होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, चारों ऑपरेशन आपके पास, चारों में से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, अब देखो व्हाट वी विल डू नाउ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे व्हाट वी विल हैव, तो ये हो गया 0 to पाई बाय 2, ये क्या हो गया आपका 0 to पाई बाय 2, ये हो गया log 10x by 2 इंटू cot x by 2 dx, ये कुछ इसी तरह से होगा आपका, ये समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, ये कुछ आपका इस तरह से बन जाए। अब ये मल्टीप्लाई आपने कैसे, अभी मल्टीप्लाई हुआ कैसे ये भी बता दें, एक्चुअल में तो आपने ऐड ही किया, एक्चुअल में आपने क्या किया है, ऐड, i प्लस आई क्या होगा 2i। अब ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ, ये मल्टीप्लाई ऐसे हुआ कि आपको पता है कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू 1, समझ में आ रहा है? यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो आई इंटू आई आई स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ हमने एक्चुअल में ऐड किया हुआ है। प्रोडक्ट कैसे बन जाए, मुझे पता है कि भाई log m प्लस log n करूंगा, इट विल बी log m इंटू 1, और यही मेरा पर्पस भी है। तो आपने क्या किया, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो जब आपने इसको ऐड किया तो i प्लस आई कितना हो गया 2i, इक्वल टू क्या हो गया 0 to पाई बाय 2 log m, तो ये हो गया log m इंटू n। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? तो 10x और cot x तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो देखो इट विल बी लाइक दिस, 10x and cot x will be cancel out, 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब log 1/4 ये आपका क्या कांस्टेंट है, तो ये हो गया log 1/4, ये हो गया 0 to पाई बाय 2, बाकी क्या हो गया 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब देखो ये 2 है ना, when it shifted to the right hand side it will be 1/2 log 1/4, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ये क्या होगा आपका x, ये होगा 0 to पाई बाय 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, log 1/4, अब आपको पता है n log m, दैट इज log m रेज टू पावर n, ये हो गया n, ये हो गया आपका m, तो log m रेज टू पावर n, 1/4 रेज टू पावर 1/2, यहाँ आप लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, 1/4 रेज टू पावर 1/2 का मतलब 1/4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको, दैट इज 1/2, और ये हो गया आपका π/2, राइट? तो व्हाट वी विल हैव π/2 into log 1/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है, the next question is question number 11, क्वेश्चन इज -π/2 to π/2। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है, एंड अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी क्या यूज होती है यहाँ पर आपकी, कि एक्चुअली दिस इज
-a2a(f(x)। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस। अगर f ऑफ माइनस एक्स अगर आपका fx के इक्वल है तो हम कहते हैं कि ये एक इवन फंक्शन, दिस इज एन इवन फंक्शन। मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ किस तरह से होती है आपकी। ये प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से होती है, जब भी आपको -a2a, ये देखो -a2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें दो केसेस होते हैं, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। जैसे आपने देखा -a2a एफ(x) dx, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना। अगर f ऑफ माइनस एक्स आपका fx के इक्वल आता है तो ये जो गिवन फंक्शन है आपका, ये एक इवन फंक्शन है। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? तो एक गिवन फंक्शन जो है आपका, ये एक इवन फंक्शन। इन दैट केस ये जो -a2a एफ(x) dx है, ये आपका ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ(x) dx के इक्वल होगा। कब? अगर आपका f ऑफ माइनस एक्स एफ(x) के इक्वल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप 1 क्या होगा, you will find the value of f of minus x। अगर f of minus x fx के इक्वल आता है, इसका मतलब जो हमारा ये फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के केस में ये जो आपके गिवन इंटीग्रेशन है -a2a f(x) dx, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। ये क्लियर हो गया? बट अगर f of माइनस एक्स आपका -fx के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है आपका, वो एक ऑड फंक्शन है। ये क्या है आपका? एक ऑड फंक्शन। In that case ये जो आपका गिवन इंटीग्रेशन है इट विल बी इक्वल टू 0। In that case ये जो आपका गिवन इंटीग्रेशन है इट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है तो समझ में आ गया? मेन चीज क्या आपको ध्यान में रखना है कि -a2a f(x) dx होगा, सबसे पहले आप फाइंड करोगे f ऑफ माइनस। अगर f ऑफ माइनस एक्स अगर आपका fx के इक्वल है तो ये एक इवन फंक्शन होगा। f ऑफ माइनस एक्स अगर आपका -fx के इक्वल है तो ये एक ऑड फंक्शन है। बच्चों तो यही चाहते हैं कि यही हो, सीधा इक्वल टू क्या लिखना है, 0। सीबीएसई वालों का आपको पता ही है, वो आपको ये तो देंगे नहीं, आपको ये नंबर पढ़ तो रही नहीं है भंडारे में। तो -a2a f(x) dx होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x)। अगर ये आपको मिल गया फिर तो आप फिर तो आपको 3 के नंबर मिल गए। इतने मानो तक तो ये नहीं पता होगा। अब देखो -a2a sin स्क्वायर एक्स डी, मैंने देखा -a2 है, तो सबसे पहले मैंने क्या देखो, ये आपका गिवन फंक्शन है मान लो fx। यहाँ पर जो आपका fx है वो क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक वो डाउट है? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस। अब f ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन आपको पता ना नेगेटिव साइन को नहीं खाता, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, रेज टू पावर क्या हो गया आपका, जब इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? तो आपको माइनस एक्स जो आपका एफ(x) के इक्वल है। तो बेसिकली ये जो गिवन फंक्शन है आपका, ये एक इवन फंक्शन है। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? जो गिवन फंक्शन है आपका, ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे आपको पता चला ये इवन फंक्शन है, तो ये जो -a to a था आपका इंटीग्रेशन क्या था, -a to a f(x) ये था आपका। Because it is an even function, so it is equal to twice of 0 to a f(x) dx. Can I say that? Now again I will apply the another property here, that is 0 to a। तो x को किससे रिप्लेस करोगे, a minus x। तो ये हो जाएगा आपका π/2 minus x। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई आपकी, I is equal to twice of 0 to π/2 sin square x dx, and this is our first equation। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब आपने यहाँ पर a माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ये क्या होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करो, दैट इज एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 और 2 क्यों, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ आगे बढ़ना कॉम्प्लिकेटेड है, पर यहाँ पर 1 और 2 के बीच में रिलेशन दिखाई दे रहा है, पहले भी कर चुके। तो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो आपने एडिंग 1 and 2 किया, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू, देखो 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लिया, 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 into dx, दैट इज 1 into dx। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल।
2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ये होगा 0 to पाई। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज पाई/2 माइनस 0। तो I इज इक्वल टू पाई/2, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Next question is question number 12 and the question is 0 to pi x dx 1 plus sin x dx। अब देखो 0 to a, फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया कि भाई a माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगेगी मेरी यहाँ पे, ठीक है। तो 0 to a x dx अपॉन 1 प्लस साइन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ हो जाएगी आपकी I इज इक्वल टू 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, जैसे हमने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, तो x को किससे रिप्लेस करोगे, पाई माइनस एक्स। 1 प्लस साइन, फिर x को किससे रिप्लेस करोगे, पाई माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब ये हो गया आपका पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ एडिंग 1 and 2, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपने ऐड, तो जब आप ऐड करो देखो डिनोमिनेटर तो आपका सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, i प्लस i, ये हो जाएगा आपका 2i। द राइट हैंड साइड वर्ड विल हैव 0 to पाई, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा x। डिनोमिनेटर आपका सेम है, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स dx। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। x and x will be cancel out, we are left with 2y is equal to 0 to pi upon 1 plus sin x dx। ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो कहने चले पाई आपका कांस्टेंट है, it can be written as 2y is equal to pi, it can be written as 2y is equal to pi 0 to pi 1 upon 1 plus sin x dx। अब देखो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट वी विल रैशनलाइज, हम इसको सिंपलीफाई। तो 1 प्लस sin x है तो इट विल बी 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin। तो 1 into 1 माइनस sin x, दैट इज 1 माइनस sin x। ये हो गया आपका a प्लस बी, और ये हो गया a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है देखो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर एक्स। पहले बताओ ये क्लियर है, ठीक है। और ये 2 जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो पाई/2 हो जाएगा 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब आपको पता हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। लिमिट क्या है आपकी, 0 to पाई। यहाँ तक कोई डाउट? अब आप लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट दैट इज टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस लोअर लिमिट tan 0 माइनस सेक 0। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव, देखो tan पाई की वैल्यू होती है 0, सेक पाई की वैल्यू होती है माइनस। अगर आपको ऐसे नहीं देखना तो आप ऐसे देखें, तो 1 बाय कॉस पाई, ठीक है। और कॉस पाई नहीं पता तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था। राइट हैंड साइड में 0 और इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, दैट इज 2 पाई 4 पाई 6 पाई। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज पाई 3 पाई। मैंने कहा था जो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू होगी वो उसके अपोजिट cos पाई। तो cos 0 अगर 1 है तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। तो 1 अपॉन -1 करोगे तो भाई -1 ही तो आएगा, राइट। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 -0 तो आपका, तो tan पाई क्या हो गया, -0 -0 कुछ होता ही नहीं, तो ये 0 ही होगा आपका।
सिंपल सा लॉजिक है। tan 0 क्या होता है आपका 0 और sec 0 क्या होता है 1। sec 0 क्या होता है 1, राइट। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा पाई बाय 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 and 2 कैंसिल आउट, i = पाई। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ये क्या है -a2 अभी बताया था। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, f of -x निकालोगे तो क्या होगा sin of -x रेज टू पावर 7। sin of माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन रेज टू पावर 7। तो ये f of -x माइनस fx के इक्वल आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। वो क्या क्वेश्चन करते हैं। अब प्रेजेंटेशन कैसे रखोगे, i = -π/2 to π/2 sin रेज टू पावर 7x, ठीक है। अब fx क्या है आपका sin रेज टू पावर 7x, आपने क्या निकाला f of -x sin -x रेज टू पावर 7, sin ऑफ माइनस थीटा, sin माइनस साइन को नहीं खाता तो माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 7। तो बेसिकली ये किसके इक्वल आ गया आपका -f। तो ये और फंक्शन है तो गिवन इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। भाई आने में कुछ भी आ सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि आसान है तो नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, 0 to 2 pi cos raised to power 5x। देखो अब ये -a to a ही है, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी दैट इज 0 to 2a fx dx, ये प्रॉपर्टी आपकी इसी की तरह होती है। कैसे इसकी तरह होती है पहले प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 आपको क्या करना है, आप f of 2a minus x निकालना। ये जो वैल्यू है आपकी f of 2a minus x निकालना। अगर f of 2a minus x आपका fx के इक्वल आता है तो इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx। तो उसकी तरह ही हो गया कुछ कि अगर इवन फंक्शन होगा तो ट्वाइस ऑफ 0 to a। बट अगर f of 2a minus x माइनस fx के इक्वल आता है तो इट इज इक्वल टू 0, तो है ना उसकी तरह। तो यहाँ पे इवन और ऑड नहीं लिखना, समझना ना, डायरेक्टली आप सॉल्व करके देखोगे। तो देखो 0 to 2a आपने देखा, आपने निकाला f of 2a minus x, ये हो गया 2a, 2a आपका यहाँ पर क्या है 2 पाई, 2a आपका क्या है यहाँ पर 2 पाई, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो f of 2a minus x दैट इज 2a का मतलब यहाँ पर है 360 माइनस थीटा। अब 360 हो गया 2 पाई, 360 माइनस थीटा, आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो cos x आपका cos x ही आएगा ना, यानी कि cos बेसिकली व्हाट आई मीन टू से दैट cos 2 पाई माइनस x जो होता है वो cos x के ही इक्वल होता है। नेगेटिव पॉजिटिव तो आते हैं, देखो x एक्सिस में मल्टीपल ऑफ पाई में आपको पता फंक्शन चेंज नहीं होता, उसके साइन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपका पॉजिटिव होता है, 2 पाई माइनस x का मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos x आपका एज इट इज होगा पावर 5 है तो पावर 5। तो बेसिकली f of 2a माइनस x जो है वो fx के इक्वल है। तो अगर f of 2a माइनस x अगर आपका fx के इक्वल है, अगर f of 2a माइनस x आपका fx के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपका इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to a fx। अब अगेन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, 0 to a, 0 to a। तो 0 to a क्या होता है आपका a माइनस एक्स, 0 to a क्या होता है आपका a माइनस एक्स, ठीक है। अब cos 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, आप सेकंड में, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो ये हो गया आपका माइनस cos थीटा। इसकी वैल्यू सिर्फ अगर मैं इसकी बात करता हूँ cos 180 माइनस थीटा तो ये होगा माइनस cos थीटा। तो ये जो माइनस है ये आपका ये होगा और ये होगा cos रेज टू पावर 5, ठीक है। अब आपने दोनों को ऐड कर दिया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। अब देखो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस कहने से इट विल बी इक्वल टू 0। तो 2i इक्वल टू 0 हो गया तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन क्लियर है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 to π/2।
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? 0 टू ए, ये लगेगी आपकी। ठीक है, तो बनाने की जरूरत है, पहले तो सिंप्लीफाई जब हो रहा है तो पहले सीधा सिंप्लीफाई करो ना। तो 0 टू ए हो गया आपका। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका? a माइनस एक्स। तो एक्स को आप किससे रिप्लेस करोगे? 90 माइनस एक्स। फिर एक्स को आप रिप्लेस करोगे 90 माइनस एक्स। तो जहां भी आपका एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा? 90 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है अंदर सारी चीजें? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये होगी सेकंड इक्वेशन, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे आई प्लस आई क्या हो जाएगा आपका? 2y। ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई। डिनोमिनेटर आपका सेम है, न्यूमरेटर में भी क्या होगा आपका? देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कहने से दैट ये जीरो ही हो जाएगा आपका। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। तो 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्लियर है अंदर सारी चीजें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स टी। 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स टी। देखो कैसे करोगे? 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। लेट दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 0 टू ए प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। तो 0 टू ए क्या होगा आपका? a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इट विल बी माइनस कॉस एक्स। तो कॉस 180 माइनस थीटा तो हो गया आपका माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो ये हो गया आपका log 1 माइनस कॉस एक्स। फिर आपने क्या किया? आपने ऐड किया। अब देखो i प्लस आई क्या हो जाएगा? 2y। ये हो जाएगा log m प्लस log n इंटू n। यही होगा भैया। ये हो गया 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू log m इंटू n, यही होता है आपका। तो जब आपने इसको ऐड किया तो i प्लस आई कितना हो गया आपका? 2y। तो ये हो गया log m प्लस log n dx। log m प्लस log n क्या होगा? log m इंटू n। log m इंटू n, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। तो ये होगा a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 0 टू पाई log 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया आपका? 2y इक्वल टू 0 टू पाई। ठीक है, अब यहाँ देखो यह log साइन स्क्वायर एक्स। log क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 log साइन एक्स। भाई log m रेस टू पावर n क्या होता है? n log m तो होता है। तो log m रेस टू पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा। तो ये हो गया 2 log साइन। अब चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको पहले ऐसे लिखो, 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई 2 log साइन एक्स dx। फिर ये जो 2 है आपका, ये आपका 2 है। 2 से 2 कैंसिल। i इज इक्वल टू 0 टू पाई log साइन एक्स। अब इसको मैं आगे अगर प्रोसीड करना चाहूँ तो पहले देखो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या होगी आपकी? पहले मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, दैट i इज इक्वल टू 0 टू पाई log sin x dx, लेट इट बी कैपिटल इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, और पहला हमारे माइंड में क्या था भाई? हम इसमें आईलेट के साथ आगे बढ़ सकते। इसको सेकंड फंक्शन क्या होगा आपका? वन क्या होगा आपका? कांस्टेंट आई लेट सी, पंजाबी यूज करोगे। ठीक है, आई लेट सी।
पर दिक्कत क्या है, जैसे आप इसको वन को सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, ठीक है। अब देखो माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटीग्रेशन ऑफ वन। अब देखो यहाँ तक तो नॉर्मली करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसकी है, लिमिट की। दिक्कत किसकी आ रही है, लिमिट की, कि जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो log 0 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो log 0 जो होता है वो log का जो डोमेन होता है वो 0 टू नॉट डिफाइंड होता है या 0 टू इंफिनिटी होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब log ये जो 0 होता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस लिमिट आप इसमें आइलेट नहीं लगा सकते, आप इसमें डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। रट्टे नहीं लगाने, कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए, हम आइलेट क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज ऑफ द लिमिट। बिकॉज ऑफ द लिमिट यहाँ पे log 0 आएगा। log 0 जो है दिस इज ऑफ द डोमेन ऑफ log। log का जो डोमेन होता है वो 0 टू आपका इंफिनिटी होता है ओपन इंटरवल, तो log 0 उसमें आ ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, तो आप अभी आपने देखा ना 0 to 2 है प्रॉपर्टी, मैं इसको 0 to 2 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, मैं इस पाई को लिख सकता हूँ ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये जो पाई आपको दिखाई दे रहा है मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से डिवाइड कर दूँ 0 to 2। अभी आपने क्वेश्चन किया था 0 to 2 वाला, वहां पे मैंने आपको उसके दो केस बताए थे ना, बिकॉज वहां पे नॉर्मल फंक्शन था, ठीक है। एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी होती है कंप्लीट प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी ये होती है, इसके तीन केसेस होते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x, ठीक है। सेकंड केस मैंने आपको बता दिया कि f of 2a minus x अगर fx के इक्वल होता है तो ये किसके इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a। ट्वाइस ऑफ 0 to a तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ट्वाइस ऑफ 0 to a अभी आपने देख लिया, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx, दैट इज 0 to 2a था, ये हो गया 0 to 2, किसके इक्वल होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात, ठीक है। तो 0 to a आपका है पाई बाय 2, fx क्या है आपका log sin x dx प्लस 0 to a अगेन 0 to पाई बाय 2 2a minus x 2a क्या है आपका 2a तो यही है ना आपका 2 into पाई बाय 2, इसको मैं पाई लिखूंगा, जैसे कि जिसको आप 2a कह रहे हो वो है क्या, वो पाई है ना। तो 2a माइनस एक्स का मतलब जहां पर आपका x है वहां पर आ जाएगा पाई माइनस एक्स। ये क्लियर होगी बात, यहाँ तक कुछ डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो अब आगे देखो आप, ये हो गया 0 to पाई बाय 2, ये हो गया log sin x dx, ठीक है। ये हो गया 0 to पाई बाय 2 log sin 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो sin x dx ही होगा आपका, ठीक है। देन 0 to a 0 to ये हो गया ट्वाइस ऑफ 0 to a log sin x dx, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे 0 to a प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, 0 to a क्या होगा a माइनस एक्स, समझ में आ रहा है। सारी प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में है इसलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। नाउ व्हाट वी विल डू, एडिंग 3 and 4, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, 2 आपका कॉमन आ जाएगा, और log m प्लस log n करोगे तो ये हो जाएगा log m into n। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ये रहे सारी चीजें, ठीक है। तो log m प्लस log n करोगे ये हो जाएगा log m into n, और 2i इक्वल टू 2 जो कॉमन था ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log sin x cos x dx। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। देन 0 to पाई बाय 2, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 and 2 विल बी कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, कहने का मतलब है कि जो चीज मैंने लिखी है उसको कैंसिल करूंगा तो यही वैल्यू आ जाएगी ना,
जो भी चीज आप अप्लाई करते हो इस तरह से अप्लाई करना चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करो वही चीज वापस आनी चाहिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो कैंसिल करके वही चीज वापस मिल रही है आपको, ठीक है। तो मैथमेटिकली मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, पर इससे क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a, तो किसके इक्वल होता है आपका sin 2a, किसके इक्वल होता है आपका sin 2a। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा sin 2x, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब ये हो गया log m by n, क्या हो गया log m by n, दैट इज log m माइनस log n, क्या हो गया log m माइनस log n। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। देन 0 to पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा log sin 2x, log 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ ये हो जाएगा 0 to पाई बाय 2 1 into dx। अब यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूँ, कैसे, 2x को मैंने t ले लिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का तो हो जाएगा 2, t को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dt बाय dx। तो कहने चाहिए तो dx है आपका, dx किसके इक्वल हो जाएगा dt बाय 2। बेसिकली ये क्या हो जाएगा sin t, dx की जगह क्या आ जाएगा dt बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, जब आप लिमिट्स में सब्स्टिट्यूशन लगाते हो डेफिनेट इंटीग्रल में, तो लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो जब आप जब x आपका 0 के इक्वल होगा तो t भी तो 0 ही होगा। जब आप x की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो t क्या होगा 2 इंटू पाई बाय 2 दैट इज 5। ये समझ में आ गया। तो इन टर्म्स ऑफ t लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू पाई, इन टर्म्स ऑफ t लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 टू पाई। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और होती है, वो क्या होती है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स को आप डायरेक्टली ले सकते हो a टू बी एफ टी डी, एक्स वेरिएबल को आप t में y में किसी में भी लिख सकते हो डायरेक्ट, वही सेम लिमिट में। यानी कि अगर इस log sin t dt है मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ दोबारा log sin x dt। ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, ये प्रॉपर्टी भी होती है कि आप किसी भी वेरिएबल से इन टर्म्स ऑफ x अगर आप वापस आना चाहो तो एज इट इज आप सेम लिमिट के साथ आ सकते हो। तो यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई क्या, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी। तो ये आपका a टू बी एफ टी डी टी, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसको ले सकता हूँ साइन एक्स डी एक्स, क्या ले सकता हूँ साइन एक्स। अब देखो ये जो वैल्यू है 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है आई के, तो 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ आई। ये समझ में आ रहा है कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन। अभी समझ में आ रही है बात, ठीक है। यहाँ आके आपकी सारी प्रॉपर्टी जो भी थी वो कंप्लीट हो गई, जो आपकी लिस्ट है वो यहाँ आके कंप्लीट हो गई कि किसी भी वेरिएबल से विद सेम लिमिट आप वापस जा सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका आई इक्वल टू हाफ आई, ये हो गया माइनस लॉग 2 इंटू पाई बाय, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। भाई यहाँ तो आपने क्या किया, डायरेक्टली आपने लिमिट अप्लाई कर दी। ये था आपका 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स, तो x की आप लिमिट क्या आएगी 0 टू पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 ही आएगा ना। तो बेसिकली ये पूरा क्या हो जाएगा पाई बाय 2 लॉग 2, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 लॉग 2। तो ये हो गया पाई बाय 2 लॉग 2, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब ये हो गया हाफ आई, तो हाफ आई ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा आई माइनस आई बाय 2 इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद आई इज इक्वल टू, देखो माइनस है तो मैं लिख सकता हूँ ना पाई लॉग 2 रेज टू पावर माइनस 1, इस माइनस को मैं पावर में लेके जा सकता हूँ। बेसिकली इट कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू पाई लॉग 2 रेज टू पावर माइनस 1 को आप लिख सकते हो 1 पाई। हो सकता है बुक में आंसर आपका ये हो माइनस पाई लॉग 2, हो सकता है आपकी बुक में आंसर हो पाई लॉग 2 रेज टू पावर माइनस 1, या हो सकता है आपकी बुक में आंसर हो पाई लॉग 1 पाई। और आइडियली आप इसको यहाँ तक सॉल्व कर, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसमें डायरेक्टली लिमिट लगेगी 0 टू है, 0 टू है क्या होगा आपका a माइनस एक्स,
तो ये हो गया 0 टू ए, हो गया a माइनस एक्स। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, i इज इक्वल टू 0 टू ए रूट एक्स ओवर रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स dx। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर हो गया, ठीक है। अब a माइनस एक्स होगा, तो जहाँ x है x को किससे रिप्लेस करोगे, x को आप रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स, x को आप किससे रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स। तो x की जगह आ गया आपका a माइनस एक्स, फिर इस x की जगह आ गया a माइनस एक्स, a माइनस ये एज इट इज आ गया, और फिर इस x को आपने रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स। आता कोई डाउट, क्लियर है ना सारी चीजें, ठीक है। अभी क्या होगा, रूट a माइनस एक्स, रूट देखो a से कैंसिल हो जाएगा रूट x। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका रूट a माइनस एक्स अपन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। अब देखो जो डिनोमिनेटर आपका सेम ही है, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो न्यूमरेटर में भी ये आ जाएगा रूट एक्स, ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 इंटू डी एक्स ही तो बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, जैसे आप इसको ऐड करोगे इट विल बी 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 0 टू तो 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और ये हो गया 0 टू, ये क्या हो गया आपका 0 टू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज a माइनस 0। बेसिकली i इज इक्वल टू व्हाट i बाय, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, यहाँ तक कुछ पूछना है, ठीक है। अब ये तो आप कर ही चुके हो, 0 टू क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा 0 टू 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 dx, यही होगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा 1 टू 4 x। बस इसको सॉल्व करना है डायरेक्ट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। Next question is show that 0 to a fx cx dx is equal to twice of 0 to a fx dx। आपको कहा जा रहा है 0 to a fx dx जो होगा है it will be equal to twice of 0 to a fx if f and g are defined as fx is equal to f of a minus x and gx plus g of a minus x is equal to 4। ध्यान से एक करके चीजों को समझो। देखो आपको क्या कहा जा रहा है कि fx जो है आपका, जो आपका fx है ये इक्वल है f ऑफ a माइनस एक्स, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और आपको क्या कहा जा रहा है कि जो gx है आपका और प्लस g ऑफ a माइनस एक्स जो है ये आपका 4 के इक्वल है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। और जो आपका गिवन इंटीग्रेशन है वो आपका ये 0 टू a fx dx, तो fx की जगह मैं लिख सकता हूँ ना f ऑफ a माइनस एक्स। fx देखो बेसिकली लिखा नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई, यहाँ पर क्या अप्लाई किया प्रॉपर्टी, तो 0 टू a क्या होगा f ऑफ a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, देखो ये आपके पास वैल्यूएशन आ गई, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 g ऑफ a माइनस एक्स, g ऑफ a माइनस एक्स को मैं ले सकता हूँ ना 4 माइनस जी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव 4 इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। यहाँ तक हो डाउट, 4 इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये क्लियर है सबको, ठीक है। देन 4 आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस फिर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो आपका इंटीग्रेशन है ना, दिस इज योर इंटीग्रेशन, दिस इज योर गिवन इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह आप लिख सकते हो i, ये माइनस आई वन शिफ्ट टू का लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 4। अब 2 से ही कट जाएगा तो i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx, तो यही तो आपको प्रूव करना था, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपने प्रूव करिए कि जो गिवन इंटीग्रेशन है इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, डायरेक्टली कर सकते हो। देखो ये x क्यूब है आपका, ये x cos x है 10 रेज़ टू पावर 5x प्लस 1। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो
सबसे पहले आप देखो ये आप माइनस ए टू है, माइनस ए टू में मैंने क्या कहा था, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन, ये चेक किया जाता है। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आपका एफ एक्स के इक्वल आता है तो आप कहोगे इवन फंक्शन है, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू। लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आता है तो वो ऑर्डर तो 0 हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यूएशन है, ये एफ एक्स है एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 रेज़ टू पावर 5 एक्स प्लस, आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, ये हो जाएगा माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2, फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा टेन ऑफ माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 1। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। अब दिक्कत देखो किस वजह से आ रही है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स रेज़ टू पावर, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस 10 रेज़ टू पावर 5 एक्स। व्हाट अबाउट दिस प्लस 1, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल नहीं है, ना ही एफ एक्स के इक्वल आएगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो फिर इस तरह से आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो ये वाला जो मेथड है आपका एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये मेथड यहाँ पर आपका फेल। अब देखो इसको करना कैसे, दिक्कत जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वन की वजह से। वन को आप अलग करो, वन को आप अलग करो। अब इसमें आप लगाओ ये मेथड, एफ एक्स की वैल्यू लिखो, फिर एफ माइनस एक्स निकालो। जब आप एफ माइनस एक्स जब आप निकालोगे तो आप देखोगे ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो ये सारा तो हो जाएगा 0। इसको आप डायरेक्टली फिर इंटीग्रेट कर दो, समझ आ रही बात है? तो ये ऑड फंक्शन हो गया, अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये जो आपका गिवन इंटीग्रेशन है ये तो हो गया 0। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 90 प्लस 95, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो राइट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। Next question is question number 21, which is the last question of this section. The value of 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx। आपको अब इसमें देखो ये हो गया आपका 0 टू a, 0 टू a, तो क्या होगा a माइनस एक्स होगा, तो जहाँ आपका x है उसकी जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, जहाँ आपका x है उसकी जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है। What we will have now, sin 90 minus theta क्या होगा cos theta, cos 90 minus theta क्या होगा आपका sin theta। ये क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखो ये हो गया 0 टू पाई बाय 2, 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 sin x। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो -1 आएगी ना पावर, भाई जैसे होता है ना x की पावर 1 होता है, जैसे हो गया 1 बाय एक्स, इसको रेसिप्रोकेट करके x की रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा ना। तो अगर ये 4 प्लस 3 को, इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करूंगा तो पावर में ये 1 था, तो ये पावर में क्या हो जाएगा -1। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो log m रेज़ टू पावर n क्या होता है, n log m, तो ये हो गया n log m। अब ये अगर आप देखो तो ये आपकी वैल्यू किसकी है, ये आपकी i की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू माइनस आई, माइनस आई वन शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। So we have completed this exercise. Okay.